हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने लाइफ में बहुत बढ़िया हो, खुश हो, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, अपने करियर वाइज, लाइफ वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो एंड अपने लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, प्यार, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। सब अपने अपने जो लाइफ गोल्स है, जो डिजायर्स है, बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हो। सब अपने अपने लाइफ में बहुत खुश हो। आशा करती हूँ मेरे जो वीडियोस है वो आपको पसंद आ रहे हैं, आप उसको लाइक कर रहे हो। डेफिनेटली अगर वीडियोस आपसे रिलेट हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, आपसे हो रहे हैं या फिर आपके कोई जान पहचान से हो रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती एंड मैं हर रोज अपने अपने चैनल में नए नए वीडियोस लाती हूँ अपने चैनल्स में एंड वो वीडियोस जितना आपसे रेजोनेट होते हैं वो मेरे लिए बहुत लक की बात है। एंड डेफिनेटली जितना आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, जितना आपको वीडियोस अच्छा लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कौन से पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हुआ है। वो मुझे मोटिवेट करेंगे नया वीडियोज लाने में एंड अपकमिंग टाइम में और ज्यादा आपसे कनेक्ट होने में। अगर आपको कोई नया टॉपिक में वीडियोस चाहिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगी। एंड आज के जो वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचते हैं उसी टाइम के लिए आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है, उसी टाइम के लिए आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके पास आए हैं। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। कोई भी एज ग्रुप जिसके साथ ही ये एनर्जी रिलेट होते हैं, रेजोनेट होते हैं, उसी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सो ये कोई भी जोडियक स्पेसिफिक भी नहीं है, सबके लिए है जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होते हैं। सो आज के जिस वीडियो को लेकर हम डिस्कस करेंगे, आज के एनर्जीज के हिसाब से कि अगर आपके साथ आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो, पार्टनर के साथ अभी बहुत दिनों से कुछ बात नहीं हो रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, आपको पता नहीं है, या फिर आपको लग रहे हैं शायद आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर उतना अभी एक्साइटेड नहीं है, वो अपने लाइफ में शायद मूव ऑन कर गए हैं, या फिर क्या हुआ है, उनके तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करके थक गए हो रिलेशनशिप में एंड आप जानने की कोशिश में हो कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है कि नहीं, इसके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा कि नहीं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो फिर से लौट के आएंगे कि नहीं, कि या फिर वो ऑलरेडी किसी के पास चले गए हैं। तो ये बहुत सारा जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है उसी को लेकर रीडिंग आज के लिए है। तो आगे चलकर आप ये रीडिंग बहुत डिटेल्स में देखिए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। ये किसी के लिए भी है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, किसी के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतना ही लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और का काम हो जाएगा, उसको जोर जबरदस्ती अपने से रिलेट मत कीजिए। तो ये एक जनरल गाइडेंस है। अगर आप लोगों को किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए, तो आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट हो जाइए, हमारी टीम या हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। हमें व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट वाले कॉल मत कीजिए क्योंकि बिजी होने के कारण हम कॉल्स नहीं ले पाएंगे। ओके, सो चलिए हम डिटेल रीडिंग में जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप करके देखेंगे तो ना बहुत सारा पॉइंट्स आप मिस कर जाएंगे। ओके, सो चलिए डिटेल रीडिंग करते हैं। वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के अभी करंट एनर्जीज क्या है। आप अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके फेस को याद कीजिए, उनके नाम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या फिर अपने स्क्रीन में जो लाइक बटन है उनके नाम को सोच के वो लाइक बटन को आप क्लिक कर सकते हो। उनके नाम को 3 बार अपने दिल से लो। ठीक है, जो भी उनका नाम है 3 बार आप अपने दिल से लो। इन द मीन टाइम हम देखते हैं आपके पार्टनर के अभी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। वो मूव ऑन कर गए हैं कि नहीं, या फिर वो आपके पास लौट के आने की एनर्जीज बन रहे हैं, या फिर उनका ईगो अभी तक गया है कि नहीं, उनके दिमाग में आपको लेकर, ये रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहे हैं, वही हम डिटेल में चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। अगर वीडियो पसंद आते हैं एंड किसी के साथ आपको लगते हैं उसके साथ भी ये रेजोनेट होते हैं, डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के
करंट इंटेंशंस एनर्जीज क्या है। आशा करती हूँ कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। वर्ल्ड, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप दोनों में बातचीत बंद है, कुछ भी आपको पता नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहे हैं, या फिर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो मूव ऑन कर गए हैं कि नहीं, या फिर वो पुराने जमाने को सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को सोच रहे हैं। तो आप बहुत कुछ लेके परेशान हो, क्योंकि अभी भी आप जो है वो पास्ट के एनर्जीज में स्टक हो। आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जोन में हो, आप बहुत कुछ सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, उनके दिमाग में भी आप हो, ठीक है, वो भी आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, जिस भी काम से वो जुड़े हो, ठीक है, जिस भी काम वो कर रहे हो, चाहे वो अपने पढ़ाई में हो, चाहे वो अपने जॉब में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने कुछ भी काम में वो एंगेज्ड हो, बट उनका दिमाग में आप एंड आपके रिगार्डिंग थॉट्स ही ज्यादा है, ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ जो पल है, जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो आप दोनों मिलकर लाइक स्पेंड किए हो, या फिर आपने उनको कुछ गिफ्ट दिए हो, ठीक है, हो सकता है बहुत ने अपने अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हैं, टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट दिए हैं, या फिर टाइम टू टाइम उनको कुछ सरप्राइज दिए हैं जिनसे उनको बहुत अच्छे लगे हैं। ये लाइक किसी के लिए भी हो सकते हैं, अगर कोई मुझे फीमेल देख रहे हैं उनके लिए कोई मेल पार्टनर, या फिर मुझे कोई मेल देख रहे हैं उनके लिए कोई फीमेल पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके तरफ ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जैसे उनको इमोशनली टेक केयर करते हो, आप उनके हर एक इमोशंस को जैसे समझते थे, जैसे उनका मतलब बिना बताए हर कुछ समझते थे, एक बैलेंस मेंटेन करते थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्बैलेंस सिचुएशन में है, या फिर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके बिना उनके लाइफ में सब कुछ बिगड़ गया है। जो बैलेंस आपने मेंटेन किए थे, या फिर उनके लाइफ में जो ओवरऑल बैलेंस था, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया है। उनको लग रहे हैं कि उनका लाइफ जो है एक पॉइंट में स्टक हो गया है। पुराने दिन में जो भी उन्होंने किए हैं, आपका दिल दुखाया है, उनको देखो यहाँ पे उनको फील है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने किए हैं, हो सकते हैं आपको धोखा दिए हैं, हो सकते हैं आप कुछ कोई चीटिंग वगैरह किए हैं, आपको इमोशनल ट्रॉमा दिए हैं, आपको ये रिलेशनशिप ने कुछ होपलेस एनर्जीज दिए हैं, ठीक है, उनके तरफ से आपको बहुत कुछ होपलेस एनर्जीज मिला है। जब जब उनको लाइक आपको उनका जरूरत था, तब तब उन्होंने आपको वो प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर केयर, वो प्रॉपर लव नहीं दिए थे, एंड कहीं ना कहीं वो अपने ईगो में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, आप जो है वो गलत हो, आप में कोई क्वालिटीज नहीं है, या फिर आपके एंड उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, आप हर वक्त गलत ही हो, आपका ये गलत है, वो गलत है। आप कभी कभी लाइक आपको लाइक अपने तरफ से कुछ ब्लेम वगैरह किए हैं, जो एटीट्यूड उन्होंने आपको दिखाए हैं वही एटीट्यूड उन्होंने लाइक आपसे मिररिंग किए हैं, ठीक है। लाइक सपोज उन्होंने आपसे आपको डोमिनेट किए हैं, बट वो बोल रहे हैं वो आप उनको डोमिनेट करते थे, ठीक है। तो बहुत कुछ वो आपके ऊपर थोपते थे कि आप ऐसा हो वैसा हो, बट आप असल में तो वैसा बिल्कुल नहीं थे। आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर में थे, आप हमेशा से उनके तरह ही चलने की कोशिश किए हो, कैसे उनको अच्छा लगेगा, कैसे उनको कंफर्ट फील होगा, कैसे रहने से उनको बैलेंस फील होगा। आप उनके लिए ना एक डिवाइन एनर्जी के तरह थे। मतलब आप जब तक उनके लाइफ में थे ना, बहुत कुछ पॉजिटिव उनके लाइफ में चल रहा था, या फिर अगर कुछ नेगेटिव भी था तो वहां पे ना उनको एक मोटिवेशन मिलता था कि डेफिनेटली मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, या फिर मैं सब कुछ अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो जब से आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट वाले, नो कम्युनिकेशन वाले जोन में वो गए हैं ना, उनके हाथ से ना एनर्जी छूटते जा रहे हैं। जो भी उन्होंने सोचा था, जो भी मोटिवेशन उनके था, जो भी कॉन्फिडेंस उनमें था, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना उनको ऐसा फील है कि वो कॉन्फिडेंस उनका जाता जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल रहे हैं कि वो भी कुछ कर पाएंगे या फिर वो भी कुछ कर सकते हैं।
मतलब उनको ना ये जो साइकिल उन्होंने बनाए हैं, ये साइकिल में उन्हीं को ऐसा लग रहे हैं कि उन्होंने आपको बताने के चक्कर में, आपको बहुत कुछ बोलने के चक्कर में ना वो खुद के लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिए हैं जो नेगेटिविटी अभी उनको ही खा रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको नेगेटिव बोल के खुद जीत जाएंगे, आपको कुछ भला बुरा बोल के वो खुद के जो ईगो है, खुद के जो प्राइड है, उनको सेटिस्फाई करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा दिखने को मिल रहे हैं, जब से आपके साथ वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं तब से उनके लाइफ में मतलब छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, बर्बादी ही हुआ है। जितना प्रॉफिट, जितना अच्छा, जितना सेटिस्फैक्शन उन्होंने सोचा था कि आपसे नो कांटेक्ट में जाकर उनको अचीव होगा, उनको मिलेगा, उसका पूरा पूरा उल्टा ही उनको मिला है। उनको ना काम में कुछ प्रमोशन मिला है, ना अपने लाइफ में कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है, ना अपने फाइनेंस में कुछ उसका उन्नति हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जहां से उनको ये रियलाइज हो रहे हैं कि गलती उनके तरफ से हुआ था, ठीक है, गलती उन्होंने किए थे, या फिर वो अपने जगह में रहकर अपने जो मर्यादा है, आपके जो मर्यादा है, ये रिलेशनशिप का जो मर्यादा है, इसको निभा नहीं पाए हैं, ठीक है। उनको जो रिलेशनशिप में देना चाहिए था ना, वो नहीं दे पाए। ये जजमेंट के कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि उनको अपने रिलेशनशिप में जो देना था, या फिर उनको जैसे रिलेशनशिप में बिहेव करना था, उन्होंने कर नहीं पाए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि भगवान जो है, एंजल जो है, जिसके ऊपर वो मतलब ट्रस्ट करते थे, या फिर उनको ऐसा यूनिवर्स की तरफ से फील होने लगा है कि गलती उनके तरफ से है, ऐसी एज इफ उनको बताया जा रहे हैं कि गलती तुमने की है, तुमको ही इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा है कि वो उनको समझ में आ रहे हैं कि यस, मतलब जितना भी मैंने किए है, जितना भी मेरे तरफ से गलती हुआ है, ये मुझे ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप, क्योंकि आपके तरफ से ना वो जो बार बार कोशिश आप करते गए थे, अब की मतलब इस बार आप कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हो, या फिर कोशिश बंद कर दिए हो, क्योंकि आप भी अपने तरफ से ना बहुत थक गए हो। अब जब आप थक गए हो, आप अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हो, तब उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप कितना कोशिश करते थे, या फिर आप कितना इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते थे, ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए, ये रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने के लिए। तो अब आप यहाँ पे उसको रियलाइज हो रहे हैं कि यस, आप उनके लिए कितना एक सेवियर की तरह थे रिलेशनशिप में, अपने जो जिंदगी है उसमें, ओवरऑल लाइफ में। तो उनको ऐसा फील है कि मुझे ही ये जो फेज है, ये मुझे ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जब तक कि मैं अपने तरफ से कोई स्टेप ना लूं, ये सिचुएशन जो है चलता जाएगा, एंड ये रिलेशनशिप जो है एंड की तरफ जाते जाएंगे। आप जो है उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो। जब तक आप उनके लाइफ में लौट के नहीं आते हो, तब तक वो जो ब्लेसिंग उनके लाइफ में था, वो जो पॉजिटिविटी उनके लाइफ में था, वो कभी फुलफिल नहीं होगा, या फिर अचीवमेंट नहीं होगा। तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन जो भी हो, यहाँ पे मुझे फेमिनाइन की एनर्जी ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप डिवाइन फेमिनाइन जो भी हो, आप अपने ऑरा में बहुत स्ट्रांग हो, आप में वो डिवाइन पावर है, भगवान की शक्ति है, ब्लेसिंग्स है, एंड आप कुछ भी करने की जो क्षमता है वो आप में है, ठीक है। टॉलरेंस पावर भी आप में बहुत है, आप नर्चरिंग बहुत हो, आप ना दूसरों को प्यार बोलो, केयर बोलो, बहुत अच्छे से करना जानते हो, एंड आप हर किसी के दुख दर्द जो है वो बहुत अच्छे से समझते हो। आपको पता चल जाता है किसी का मुंह देख के कि उनके दिल में क्या है, नहीं है, वो कितना दुख से झेल रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है। तो आप ऐसे ही एक नेचुरल नर्चर हो, एक मतलब जो होता है ना, जो हमारे माँ में जो एनर्जीज होता है कि वो हर किसी को बहुत प्यार करते हैं, या फिर उनमें जो मदरली केयर होता है, वो मदरली केयर आप में है। चाहे आप अपने रियल लाइफ में माँ हो, नहीं हो, कोई भी आप हो सकते हो, बट आप में वो मदरली केयर है, वो जो यूनिवर्स, जो यूनिवर्सल माँ है, जो यूनिवर्सल नेचर की जो एक केयर टेकिंग वाला, एक जो नर्चरिंग वाला एनर्जी है ना, वो आप में है। एंड ये वो रिलेशनशिप में था, जब तक आप रिलेशनशिप में थे, वो एनर्जी भी उसी टाइम उस रिलेशनशिप में था। जब से आप रिलेशनशिप से बाहर चले गए हो, या फिर अपने तरफ से डिस्कनेक्शन कर दिए हो, रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे करके अपना जो स्पार्क है ना, वो स्पार्क को लॉस कर रहे हैं, एंड अपना मतलब जो फ्यूचर है, आपके पार्टनर का जो फ्यूचर है, जो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ को खो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जल्द ही आपके तरफ आने का, या फिर कोई स्टेप लेने की एनर्जीज दिख रहे हैं, साइकिल्स को घुमाने की एनर्जीज दिख रहे हैं। इस बार यूनिवर्स जो है, नेचर जो है, भगवान जो है, ये साइकिल को घुमाएंगे, ठीक है। अब तक आप ही अपने तरफ से एफर्ट्स डालते आए हो, इस बार आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे। ये जो साइकिल बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड एनर्जीज आए हैं, ठीक है। तो
इतना दिनों से ये जो साइकिल्स चल रहे थे, ये साइकिल कभी इस बार खत्म होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एफर्ट्स आप इतना दिनों तक आप डालते आए थे, यहाँ मतलब ऐसा दिख रहे हैं इस बार आपके पार्टनर एफर्ट डालेंगे, एंड इस बार वो आपके जो रियल वर्थ है, जो आप इतना दिनों से फील कर रहे थे कि आप वर्थलेस हो, शायद इस रिलेशनशिप में आपका कोई जरूरत नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आपका कोई जरूरत नहीं है, तो इस बार आपके पार्टनर खुद आकर आपको ये बताएंगे कि यस, उनको आपके लिए कितना जरूरत है, उनको आप अपने लाइफ में कितना जरूरत है, उनको कैसा चाहिए, उनका लाइफ कितना कुछ बिगड़ गए हैं आपके बिना। ये धीरे धीरे करके रियलाइजेशंस होने का मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, ये कोई एक दिन में तो नहीं होगा, कोई भी रियलाइजेशन मतलब ओवरनाइट तो नहीं होता है कि आज मैंने सोच लिए है हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों मेरे पार्टनर मेरे पास आ जाएंगे, तो नहीं। अभी तक आपने बहुत पेशेंस होल्ड किए हो, बहुत पेशेंस रख के चलते आए हो, ठीक है। कुछ और पेशेंस रख लो। किसी किसी के लिए ये 3 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 3 साल हो सकते हैं। 3 साल बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने। 3 to 6 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके जो साइकिल है ये घूमेगा, एंड डेफिनेटली आपके फेवर में रिजल्ट आने का मुझे दिख रहे हैं। पार्टनर के तरफ से नया कनेक्शन आने का मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस बार पार्टनर जो है कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस है कि धीरे धीरे करके कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे, एंड इस बार कनेक्शन टूटने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम हुआ है, जो कैओस क्रिएट हुआ है, वो उनके तरफ से हुआ है। आप यहाँ पे निर्दोष हो, आप ही इस रिलेशनशिप का जान हो, पॉजिटिविटी हो, नर्चरर हो। आपके वजह से ही उनके जो लाइफ है, उनका जो भी पॉजिटिविटी है वो अभी तक था। जब से आपके साथ वो डिसकनेक्शन में चले गए हैं, तब से उनके लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत कुछ बिगड़ गए हैं, एंड अभी भी बहुत कुछ उनका हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ होते जा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप को वो अपकमिंग टाइम में ठीक करने की इंटेंशन से ग्रेजुअली कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बैलेंस कार्ड भी आया है, 9 ऑफ कप्स। तो वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो भी गलतियां उनके तरफ से हुआ था उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एंड आपके साथ अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो आपको अपकमिंग टाइम में कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, वो भी आपके जो रियल वर्थ है उसको समझ के आपके पास लौट के आने का, या फिर आपको आपका ट्रू वैल्यू बता के, खुद को माफी मांग के ये रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर जो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में है, एंड आप सोच रहे थे, कंफ्यूज थे कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहे हैं, वो आपसे खुश है, नहीं है, मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर लौट के आएंगे। तो एनर्जीज ऐसा आया है आपके पार्टनर के, ओके। जिसके साथ रेजोनेट हुआ है ये एनर्जी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसके साथ रेजोनेट हुआ है। मुझे भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। ऑब्वियस है कि अगर आपको लगते हैं आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव या किसी को भी आप जानते हो जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, उनके साथ काइंडली शेयर कर दीजिए। उनको भी अच्छा लगेगा उनका फ्यूचर जान के, या फिर रिलेशनशिप का फ्यूचर जान के। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ये हमें मोटिवेशन देते हैं नए नए वीडियोज को लाने में। एंड डेफिनेटली अगर कोई टॉपिक में आपको कोई वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स में, हम उसमें वीडियोस करने की कोशिश जरूर करेंगे, ओके। तो इसी के साथ मैं अपना जो रीडिंग है उसको एंड करती हूँ। आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा। तब तक आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो। लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी गेन करना चाह रहे हो वो गेन करो। एंड डेफिनेटली मुझे अपने याद में जरूर रखना, मेरा चैनल का नेम है कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती। तो नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ फिर से मुलाकात होगा। जय मां दुर्गा।